Hello, welcome back to all my dear students. First of all, to all of you, a very happy New Year. 2023 के पहले दिन की आपको सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं। तो आज हम चैप्टर नंबर 14 शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम द EVS क्लास 11, डैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको हम ऊर्जा का संरक्षण भी कहते हैं। तो बेस्ट अप्रोच इसमें क्या है कि एनर्जी सेव करने के लिए फॉर द फ्यूचर नीड इज़ इट्स कंजर्वेशन, उसको संभालना ही सबसे अच्छा तरीका है ताकि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के काम आए। तो इसमें यूडिशियस यूज़ करना है डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज का, क्योंकि वो इतनी जल्दी डिप्लीट ना हो पाए। सो एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड बाय एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग अननेसेसरी यूज़ ऑफ एनर्जी एंड बाय एनहांसिंग एफिशिएंसी इन इट्स प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलाइजेशन। एनर्जी को अगर हमने संरक्षण करना है तो हम उसका अननेसेसरी जो वेस्टेज है उसको कम करें, उसकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाएं, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलाइजेशन। अननेसेसरी यूज़ और वेस्ट एनर्जी का जो है इसको ईज़िली एलिमिनेटेड और मॉडरेट किया जा सकता है बाय चेंजिंग आवर एनर्जी वेस्टिंग हैबिट। अपनी हैबिट सुधार लें। वन कैन कंट्रीब्यूट टू सेव द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द गैसोलीन एंड डीजल बाय वॉकिंग और राइडिंग बाईसाइकिल शॉर्ट ट्रिप। अगर गैसोलीन और डीजल पेट्रोल की सेव करना है तो आप बाईसाइकिल के ऊपर जा सकते हो लोकल। हैवी सिटी ट्रैफिक कार बाईसाइकिल जो मूव ऑलमोस्ट एट अबाउट सेम स्पीड, ट्रैफिक में जिनकी स्पीड सेम ही होती है। सो लेग पावर्ड बाईसाइकिल आर वेरी यूजफुल टू शॉर्ट डिस्टेंस, 5 से 8 किलोमीटर तक आप जा सकते हो। लॉन्ग ट्रिप के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बसेस का, ट्रेन का यूज़ करना चाहिए। एनर्जी एंड टाइम कैन बी सेव्ड बाय कंसोलिडेटिंग ए ट्रिप। आप इकट्ठे एक ट्रिप भी बना सकते हैं, कैब बुक कर सकते हैं। तो ऐसे कई छोटे छोटे तरीके हैं जैसे आप एनर्जी को बचा सकते हैं। तो आप लाइट को टर्न ऑफ कर सकते हैं, अदर अप्लाइंसेस को, जब आपने उसका यूज़ नहीं है। विंटर सीज़न में हॉट वाटर जो है उसको वेस्ट ना होने दें। वॉशिंग और डिशिंग, ब्रशिंग टीथ और सेविंग उस समय जो हॉट वाटर जो है उसको वेस्ट ना करें। ज़्यादा वार्म कपड़े पहनने चाहिए ताकि आपको हीटर की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे जो एनर्जी कंजर्व करने का है, इसकी एफिशिएंसी, इसकी प्रोडक्शन की, ट्रांसमिशन एंड यूटिलाइजेशन बढ़ाना। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, और एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन रेफर टू अमाउंट ऑफ नेट यूजेबल एनर्जी प्रोड्यूस इन द एनर्जी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। कितना यूज़फुल एनर्जी बना सकता है वो। जैसे कोल वेस्ट थर्मल पावर प्लांट है, कोयला जब जलाया जाता है तो उससे स्टीम बनती है, जनरेटर घुमाती है। तो एंड लार्ज अमाउंट ऑफ कोल इज़ नॉट लॉस्ट ड्यूरिंग द कंजर्वेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा कोल जो है ख़राब हो जाता है। बट इफ़ द कोल इज़ बर्नड मोर एफिशिएंटली, ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको बर्निंग इसकी अच्छी की जाए तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। सो कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इज़ मोर देन द कोल और ऑयल बेस्ड। गैस के ऊपर जो थर्मल प्लांट हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं कोल और तेल के। तो इसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कोल इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग माइनिंग एंड सब्सिक्वेंट हैंडलिंग। माइनिंग में काफ़ी ज़्यादा कोयला जो है ख़राब हो जाता है। एंड सो ऐसे हम इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं गैस का यूज़ करके हम। तो माइनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा कोयला ख़राब हो जाता है। इम्प्रूव टेक्निक का यूज़ करें माइनिंग में, और हैंडलिंग ऑयल के लिए अच्छे से हम कोयला बचा सकते हैं। देयर इज़ नीड टू इंक्रीज़ द एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेज। रीन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे पानी, हवा, सोलर, बायोमास, जियोथर्मल एंड टाइड एनर्जी। करंटली रीन्यूएबल सोर्सेज जो हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 17% वर्ल्ड में। 83% जो है हम फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल पर ही वेस्ट हैं, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। जैसे एनर्जी प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी बढ़ रही है फ्रॉम दिस सोर्स वुड डेफिनेटली रिड्यूस द प्रेशर ऑन एग्जिस्टेबल फॉसिल फ्यूल। तो हम रिन्यूएबल सोर्सेज को अच्छे से अगर यूज़ करना सीख जाएँ तो फॉसिल फ्यूल के ऊपर लोड कम हो जाएगा। डेवलपिंग कंट्री में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है हैव नॉट बीन एडिक्वेटली टैप। इतना ज़्यादा टैपिंग नहीं है उसकी, इतना ज़्यादा सोर्सेज नहीं है हाइडल के। एस्टिमेट किया गया टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल इंडिया का है 4×10⁻11 किलोवाट, बट ओनली 11% इसका यूज़ किया जा रहा है।
देयर आर द सेवरल अनटैप पोटेंशियल, काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए, जहाँ पर टेक्नोलॉजी हम लगा नहीं पाए। काफ़ी कारण है उसके, तो इस वजह से हमारा जो इतना पोटेंशियल यूज़ नहीं हो पाया। तो विंड जो है एक चीप एंड क्लीन सोर्स है। इसका विंड मशीन का डिज़ाइन हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। विंड पावर एक्सपर्ट आर होपफुल टू अचीव 35% एफिशिएंसी विद फ्यूचर टू डेवलपिंग दिस टेक्नोलॉजी। So the study conducted by United States Development of Energy and World Bank highlight India has a great potential wind power। एस्टिमेट किया गया है विंड पावर का पोटेंशियल काफ़ी है, तो 20 से 25,000 मेगावाट है। प्रेजेंट में 550 मेगावाट यूज़ हो रहा है। सो डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ विंड एनर्जी नीड टू बी इनकरेज फॉर कंजर्विंग द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। Similarly, in solar thermal power system, 22% energy that hits solar collector is converted into electrical. Different countries are making effort to develop more energy efficient and cost effective solar cells। यानी सोलर सेल की भी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, उसको भी इम्प्रूव किया जा रहा है। रूरल एरिया में जो फायरवुड है, लकड़ी जो बालन की तरह यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा सोर्स है। बट इट रिमेन ए रिन्यूएबल सोर्स, अगर हम इसका सस्टेनेबली यूज़ करें, बार बार पेड़ लगाएं। बट जैसे हम जंगलों को काटते जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन होगी, फ्लड आएंगे, मिट्टी खुर जाएगी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होंगे। इन एडिशन टू प्रोडक्शन ऑफ गैस, बायोगैस प्लांट, ये भी अच्छे हैं, तरीके हैं, इससे मैन्योर भी बनती है। ऐसे आने वाले समय में हम अपनी एफिशिएंसी जो है प्रोडक्शन की बढ़ा के अच्छे तरीके से एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इसमें जो स्टेप आगे आता है दैट इज एफिशिएंसी इन द ट्रांसमिशन एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है, उसको आगे ट्रांसमिट कैसे करना, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ाने की ज़रूरत है। आगे बात आती है एफिशिएंसी इन ट्रांसमिशन में। सो जो एनर्जी है कैन बी सेव्ड बाय इंस्टॉलेशन ऑफ कोजनरेशन यूनिट, उसके यूनिट लगाने से उसको हम ये सेव कर सकते हैं। कोजनरेशन में आ जाता है बेस्ड और लेफ्ट ऑन स्ट्रीम। जब स्टीम का यूज़ करते हैं हम हाइडल में, तो स्टीम काफ़ी बेस्ड होती है, उसको यूज़ कैसे करना है। थर्मल पावर प्लांट में फॉसल फ्यूल बर्न होता है स्टीम बनाने में। दिस स्टीम टर्न द कंबाइन, उससे इलेक्ट्रिसिटी आती है। और दिस स्टीम इज़ कूल्ड एंड पम्प्ड बैक टू बॉयलर, उसको फिर इकट्ठा करके बॉयलर में भेजना। इन कोजनरेशन यूनिट दिस लेफ्ट ओवर स्टीम इज यूज टू डू सम यूजफुल वर्क बिफोर कूलिंग। इसको ठंडा होने से पहले इससे और फ़ायदा ले सकते हैं। इसको कुकिंग में, स्पेस हीटिंग में और फॉर ऑपरेटिंग इंडस्ट्री मशीनरी में। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द पावर प्लांट इज सप्लाई टू द डिफरेंट एरिया बाय इलेक्ट्रिसिटी लाइन। सो इलेक्ट्रिसिटी लाइन में डिफरेंट एरिया में हम जो इलेक्ट्रिसिटी को भेज सकते हैं बाय सप्लाई। इसके लिए हमें सेटअप करना पड़ता है और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वोल्टेज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस ट्रांसमिशन में फ्रैक्शन ऑफ पावर जो है जहाँ लॉस भी हो सकती है, कुछ टेक्निकल फैक्टर में भी। सो इन द डेवलप कंट्री 7% ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर लॉस्ट होती है, बट इंडिया में 20 to 23% पावर जो है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में ख़त्म हो रही है। सो कोजनरेशन यूनिट आपको दिखाए गए हैं, जैसे देख सकते हैं जो बॉयलर है, स्टीम बनती है, टरबाइन, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग फूड प्रेपरेशन में इसका यूज़ होगा इंडस्ट्री में, और कंडेंसर से फिर बॉयलर में चले जाएगी। तो ये कोजनरेशन यूनिट है। सो ट्रांसमिशन जो लॉसेस हैं उससे काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल फैक्टर आ जाते हैं और उससे नुकसान होता है। और एडवांस हम इसका यूज़ करें, एफिशिएंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करें, हाई टेक कंडक्टर का। और रिसेंटली द टेक्नोलॉजी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट द वोल्टेज हाई वोल्टेज इन डीसी डेवलप हो गया है ट्रांसफॉर्मेशन में। दिस हैज़ प्रूवन वेरी हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग द ट्रांसमिशन लॉसेस। तो ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करने की टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो इसके ट्रांसमिशन में कितनी लॉस हो जाती है एनर्जी का, फॉर्म ऑफ एनर्जी का, ये भी मेन रोल है। आगे है एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन। अब जो हम एनर्जी रह रहे हैं, हार्नस कर रहे हैं फ्रॉम द डिफरेंट रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्सेज इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, डोमेस्टिक सर्विस एंड एग्रीकल्चर के लिए, तो एनर्जी यूटिलाइजेशन कितनी है, कितना हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। इंडिया में
पेपर, प्लास्टिक, सीमेंट, टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, ये इंडस्ट्रीज़ हैं। ये 50% तक एनर्जी लेते हैं। इन इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी एनर्जी जो है कंजर्व्ड बाय यूजिंग द डिफरेंट एफिशिएंसी मशीनरी, उसको कंजर्व भी किया जा सकता है अडॉप्टिंग द एनर्जी सेविंग प्रोसेसेस। टाइमली मेंटेन्ड इंडस्ट्री मशीनरी को मेंटेन करते जाएंगे तो कम एनर्जी लगेगी। 63% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन द वर्ल्ड जो है रनिंग इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल मोटर को यूज़ करने में लग रही है। पावर सेविंग इम्प्रूवमेंट इन द स्ट्रक्चर डिज़ाइन ऑफ द मोटर, ये मिनिमाइज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन। रिसाइकलिंग ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस जैसे ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, डिस्कार्डेड एल्युमिनियम, इससे भी हम एफिशिएंसी जो है बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज कम कर सकते हैं। सो जो यूटिलाइजेशन है ये भी मेन रोल प्ले करती है। आई होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा। फॉर द एग्जाम्पल ए लार्ज अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो है इज़ कंज्यूम फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम वर्ल्ड वाइड। इफ़ रिसाइकल एल्युमिनियम का यूज़ करें तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है 90% तक कम कर सकते हैं। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने जैसे जापान है काफ़ी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एनर्जी का कर रहा है इंडस्ट्री में, जैसे वेस्ट जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, इनमें भी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो यूटिलाइजेशन को अच्छे तरीके से कर पा रही हैं। ठीक है जी। सो ट्रांसपोर्ट जो है चीज़ का वो सेकंड एनर्जी कंज्यूमिंग सेक्टर में काफ़ी इसका फैक्टर है। इट अकाउंट 22% ऑफ द टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। 40% पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर यूटिलाइज इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल बढ़ रहे हैं डे बाई डे। टोटल नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल जो है 520 मिलियन है वर्ल्ड वाइड 1999 में, और बढ़ गए हैं 1 बिलियन 2018 में। तो व्हीकल बढ़ रहे हैं, उससे डीजल पेट्रोल की मांग भी बढ़ रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। सो ऑटोमोबाइल काफ़ी बढ़ गए हैं। 2018 में माना जा रहा है कि 1 बिलियन क्रॉस कर गए। व्हीकल बढ़ने से गैसोलीन, डीजल फ्यूल की डिमांड बढ़ गई है। एनर्जी यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी इन ऑटोमोबाइल वो भी बढ़ाई गई है, कितना अच्छे से यूटिलाइज़ करें। एरोडायनेमिक डिज़ाइन अच्छे से बनाए गए हैं इंजीनियरिंग के द्वारा, इंजन अच्छे बनाए गए हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी जैसे होंडा, मर्सिडीज, टाटा, फोर्ड, टोयोटा, इन्होंने काफ़ी अच्छे फ्यूल एफिशिएंट मॉडल बनाए हैं। ड्यूरेबल एंड लाइट वेट मटेरियल इज़ यूज़, फैब्रिकेशन में यूज़ किया जा रहा है। इंजन डैट कैन रन ऑन द नेचुरल गैस, रिचार्जेबल बैटरी वो भी बन रहे हैं। तो एफर्ट वो इसलिए भी कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को भी यूज़ कर सके। हाइड्रोजन एक अल्टरनेटिव माना जा रहा है फ्यूचर में। अल्कोहल फ्यूल जैसे मेथेनॉल एंड इथेनॉल ये अच्छा है, गैसोलीन के कंपैरेटिव साफ़ है, इसका भी यूज़ किया जा रहा है। दीज कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बायोमास, बायोमास से बना सकते हैं, ऑलरेडी आपको पता ही है। इन एडिशन सोलर का भी यूज़ किया जा रहा है, सोलर बैटरी वगैरह। सो एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड एट होम एंड फॉर्म। ठीक है जी। सो द यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी, फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, क्लॉथ ड्रायर, मिक्सचर ग्राइंडर, ओवन अच्छे से यूज़ करें तो काफ़ी हम एनर्जी बचा सकते हैं अगर अच्छी क्वालिटी के हम। सो एनर्जी एफिशिएंट मॉडल इन अप्लाइंसेस के इनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है बट इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। प्रॉपर मेंटेनेंस एग्रीकल्चर मशीनरी की हो, जैसे पंप सेट, इलेक्ट्रिकल मोटर, डीजल इंजन, कंबाइन, ट्रैक्टर, ऑटोमोबाइल, ये भी काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी वेस्टेज को बचा सकता है। कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट जो CFL है ये कंज्यूम करता है 25% इंडिसेंट बल्ब के कंपैरेटिवली। सिमिलरली रूरल एरिया में इम्प्रूव्ड चूल्हा ट्रेडिशनल चूल्हा से अच्छे से बर्न होता है और काफ़ी कम पोल्यूशन करता है। तो इस तरीके से यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी के ऊपर काम किया जा रहा है, मशीनरी को अच्छे से इन्हांस किया जा रहा है और उससे एनर्जी भी सेव हो सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी जो है ये भी एक आ रही है, फ्यूचर माना जा रहा है, लेटेस्ट चल रही है। तो मेकिंग एक्सट्रीम स्मॉल साइज डिवाइसेस, 1 नैनोमीटर जो है 1 बिलियन होता है मीटर का। पर कैपिटा यूटिलाइजेशन एनर्जी जो है डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर भी। सो लो प्राइसेस से कंजम्पशन हाई हो जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी सेव्ड फ्रॉम अननेसेसरी यूज एंड वेस्ट बाय पीपल इफ द रेशनल प्राइसिंग पॉलिसी इज अडॉप्टेड।
सो प्राइस जो है ना कम करना चाहिए ना ज़्यादा करना चाहिए। ज़्यादा कम करेंगे तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, ज़्यादा यूज़ होगा, ज़्यादा करेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। फ्यूचर सोर्सेज ऑफ द एनर्जी, एनर्जी का फ्यूचर क्या है? पेट्रोल एंड डीजल जो है ये इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, इनकी डिमांड बढ़ रही है कि बाकी ये नॉन रिन्यूएबल भी हैं। अगर लॉन्ग टर्म ये पोल्यूशन भी करते हैं, ठीक है। दिस हैज़ अ नेसेसिटल सर्च अल्टरनेटिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगे और पोल्यूशन भी काफ़ी कर रहे हैं। हाइड्रोजन, अल्कोहल, फ्यूल सेल, ये प्रॉमिसिंग तरीके हैं आने वाले समय में। तो आगे आने वाले अल्टरनेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइड्रोजन के ऊपर बात करेंगे। हाइड्रोजन की बात करेंगे, नेचर में ये ट्रेसिस में है, बट इट कैन बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिटिक, थर्मल और फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, इसको बनाया जा सकता है। सो इट इज़ अ गैसियस स्टेट। हाइड्रोजन जो है इसकी डेंसिटी कम होती है और लार्ज साइज कंटेनर में इसको स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा फैलती है। इस डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए हम इसको लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में स्टोर करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन को जो कहते हैं क्रायोजेनिक हाइड्रोजन, जो स्पेशली डिज़ाइन स्टोरेज टैंक में स्टोर करते हैं, एक फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं स्पेशली डिज़ाइन ऑटोमोबाइल इंजन एंड फ्यूल सेल में। सो इन इट्स लिक्विड फॉर्म ये फ्यूल स्पेस शिप में भी काम आती है एज ए फ्यूल, और अदर फ्यूल को बढ़ाने के लिए भी ये काम आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करती है हीटेड कैटलिस्ट के फॉर्म में, ये क्या बनाती है? मिथेनॉल। जब इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो ये वाटर वेपर देती है, कोई पोल्यूशन नहीं करती एटमॉस्फेयर को। कैलोरीफिक वैल्यू 150 पर केजी पर ग्राम है, पर किलो जूल है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है। ऑटोमोबाइल कंपनी जो है ट्राइंग टू डेवलप कार इन विच द लिक्विड हाइड्रोजन जो है बन सकती है बाय सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, इसको यूज़ भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो अदर सीरियस प्रॉब्लम इसकी है जो एक्सप्लोजिव है और जल्दी से ये एक बॉम्ब की शक्ल में ये फट सकती है, तो इसलिए ये इसका एक नुकसान भी माना जाता है। बट एनी हो इसकी काफ़ी अच्छा इसका रेंज है और इसकी वैल्यू की वजह से इसको फ्यूचर माना जा रहा है। अल्कोहल जो है दो फॉर्म है, इथेनॉल एंड मीथेनॉल। अल्कोहल की फॉर्म है, लिक्विड फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं एज अल्टरनेटिव टू द डीजल एंड पेट्रोल। तो बोथ अल्कोहल जो है ये बायोमास से बन सकते हैं। लिक्विड इथेनॉल जो है इसको ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है और काफ़ी शुगर की वैरायटी से जो बनता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से। क्रॉप जैसे शुगर केन, शुगर बीट, पोटैटो, शॉर्गम इसको बनाते हैं। फर्मेंटेशन से कैटल जो इथाइल अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी विद एक्शन ऑफ द जीस्ट। मिथेनॉल जो है इसको वुड अल्कोहल भी कहते हैं और ये प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द वुड। एग्रीकल्चर वेस्ट, गार्बेज, स्टोरेज स्लज, सीवेज स्लज से बन सकता है। तो यूज़ ऑफ द प्योर इथेनॉल और मिथेनॉल, इसको कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी कन्वेंशनल इंजन में। और होएवर जो गैसोल है, मिक्सचर ऑफ गैसोलीन को अल्कोहल के साथ कर दे वो गैसोल बन जाता है, इसका यूज़ हो रहा है, इसको यूज़ कर सकते हैं पुराने इंजन में भी। सो डीजल के साथ भी इसको मिक्स किया जा सकता है फ्रॉम द डीजोल, और कंट्री जैसे ब्राज़ील, जिम्बाब्वे है इसका यूज़ कर रहे हैं गैसोल का। तो ये अच्छा है। करंटली इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जो अल्कोहल को यूज़ कर पाए, बट इन फ्यूचर वी कैन मूव ऑन द अल्कोहल फॉर द बेटर प्रोस्पेक्टिव। आ गया फ्यूल सेल। फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी देता है फ्रॉम द केमिकल एनर्जी। सो जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी हमें ये प्रोड्यूस करवाता है, इसको हम फ्यूल सेल कहते हैं। एंड इसके साथ साथ इसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप किए जाते हैं, और सेवरल टाइप ऑफ फ्यूल सेल जो यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं। फ्यूल लुक लाइक बैटरी व्हाट इट डज नॉट स्टोर केमिकल एनर्जी। हाइड्रोजन जो है इज़ फेड ऑन द अनोड। अनोड में हाइड्रोजन यूज़ करते हैं फ्यूल सेल में। ऑक्सीजन इज़ कैथोड, कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। फ्यूल सेल में गैसेज रिएक्ट करती हैं और वाटर बनता है और इसके साथ एनर्जी निकलती है। फ्यूल सेल जो है
काफ़ी ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होती, क्योंकि इसमें बिकॉज नो कन्वर्शन, इसमें कोई कन्वर्शन नहीं है, केमिकल एनर्जी से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। सो द फ्यूल सेल जो है ऑटोमोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं इंटरनल कम्बशन इंजन को रिप्लेस करके। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय फ्यूल सेल कैन बी आल्सो यूज फॉर द सेवरल अदर पर्पस। दे कुड बी वेरी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द कमर्शियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, मिलिट्री स्टेशन लोकेटेड इन रिमोट एरिया कंट्रीज़। तो ये अच्छा प्रोस्पेक्टिव है। फ्यूल सेल जो है आर द मॉड्यूलर स्ट्रक्चर डेट कैन बी गिवन डिफरेंट शेप, इसकी डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। दे डू नॉट कोज एनी पोल्यूशन। सो द करंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी व फ्यूल सेल, इसकी काफ़ी हाई कॉस्ट है, बट फ्यूचर में हम रिसर्च से टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं और फ्यूचर में इसको वाइड स्प्रेड कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण के ऊपर बात की, और कैसे फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव्स हैं, क्या क्या प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव्स हैं जो हम ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सकते हैं, और उससे हम अपने इन्वायरमेंट को भी बचा सकते हैं। तो कैसा चैप्टर लगा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, चैप्टर नंबर 14, ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे फ्रॉम द चैप्टर नंबर 15। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।